हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में मेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप भी एमटीएस 2024 का फॉर्म अभी तक आप लोगों ने फिलअप नहीं किया है तो जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। दोस्तों, समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है और अपनी प्रिपरेशन को दोस्तों कंटिन्यू कर लीजिए। दोस्तों, हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है आपका इंग्लिश और जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी वो इंग्लिश और जीएस के पेपर से बनेगी। इंग्लिश से दोस्तों 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीएस से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न दोस्तों आपका 3 नंबर का होगा, तो 25 तिहाई आपका 75 नंबर का आपका इंग्लिश है और 25 तिहाई 75 नंबर का आपका दोस्तों जीएस है। अगर दोनों को दोस्तों ऐड कर लिया जाए तो 150 नंबर का दोस्तों आपकी टोटल हो जाएगा इंग्लिश और जीएस, और इसी पे दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर लीजिए। आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपको इंग्लिश का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं एमटीएस का, जिसके माध्यम से दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न एमटीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो पेपर हमने लिया है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मल्टीटास्किंग जो है नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन, जिसका एग्जाम दोस्तों यहाँ पे टेस्ट डेट दिया गया है 6/10/2021 को हुआ था। यहाँ पे दोस्तों टेस्ट टाइम भी दिया गया है, मॉर्निंग टाइम 9 से लेकर के 10:30 बजे तक का टाइमिंग है। दोस्तों, ये आपका इंग्लिश का पेपर है और इस पेपर को जरूर देखिए, और देखने से दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप से इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, जैसा कि दोस्तों ये पेपर आपका जो है ऑनलाइन होता है, न कि ऑफलाइन होता है। आपका पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो ये पेपर है दोस्तों 2021 में जो आपका मल्टीटास्किंग का पेपर हुआ था। इसका पहला प्रश्न इंग्लिश का पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि एंटोनिम पूछा गया था, यानी कि दोस्तों विलोम शब्द पूछा गया था। किसका पूछा गया था? एफिशिएंट का। एफिशिएंट का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आइडल हो जाएगा। एफिशिएंट मीन्स होता है दोस्तों किसी कार्य को करने में अगर कोई दक्ष है, निपुण है, तो उसे एफिशिएंट कहा जाता है। और आइडल मीन्स होता है सुस्त, निठल्ला, जो कुछ भी नहीं करता हो, तो उसे आइडल कहा जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। ये अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था और ईडियम से पूछा गया था। यानी देखिए यहाँ पे दिया गया है ईडियम, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, क्लोज टू वंस हर्ट। क्लोज टू वंस हर्ट, इसका मतलब होता है दोस्तों दिल के करीब होना। अगर कोई आपके दिल के करीब है तो उसे बोला जाता है क्लोज टू वंस हर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि डियर एंड इम्पोर्टेंट टू वन सेल्फ। यानी कि दोस्तों आपके लिए कोई महंगा है या कोई चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए स्वयं, तो आपके लिए होती है क्लोज टू वंस हर्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों दिल के करीब होना, दिल के करीब होना। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसमें आप ये देख पाएंगे कि किस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए थे उस टाइम, और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों 2024 के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका पेपर है दोस्तों। पूछा गया सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, अ प्लेस फॉर कीपिंग वर्ड्स। यानी कि दोस्तों एक प्रकार का ऐसा स्थान जहां पक्षियों को रखा जाता है उसे आप अवेरी कहते हैं, मीन्स पक्षीशाला कहते हैं। अ प्लेस फॉर कीपिंग वर्ड्स यानी अवेरी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि सिनोनिम से पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। किसका? डेलिकेट का। तो डेलिकेट का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ब्रिस्क, रोबस्ट या फ्रेल या हर्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेल। आप लोग कहेंगे दोस्तों डेलिकेट मीन्स होता क्या है? तो डेलिकेट मीन्स होता है यदि कोई चीज़ नाजुक है, कोमल है, तो आपकी डेलिकेट है। इसका सही सिनोनिम हो जाएगा आपका फ्रेल हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपसे। अगला प्रश्न इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है ग्रामेटिकल एरर से। पूछा गया आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेन अ ग्रामेटिकल एरर। यानी कि दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है, इसको आपको पकड़ना है, कैचअप करना है। क्या है हमारा सेंटेंस? द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज़ राइपन इन द फील्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि विच हैज़ राइपन, इसी में एरर है। दोस्तों हम आपको बता दें एरर क्या है। इसमें जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यूज हुई है, राइप का राइपेन, ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा RIPENED, यानी कि दोस्तों ED लगा करके इसका जो है थर्ड फॉर्म बनाया जाएगा। यही एरर है इसमें। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, जितने भी प्रश्न दोस्तों पूछे जा रहे हैं सब वेरिएबल करके पूछे जा रहे हैं। अभी देखे होंगे आप लोग, इडियम से प्रश्न पूछा गया, सिनोनिम से पूछा गया, एंटोनिम से पूछा गया, ग्रामेटिकल एरर से पूछा गया। अब यहाँ पे देखिए जो प्रश्न पूछा गया है वो आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि ये जो स्पेलिंग दी गई है इनमें से किसकी स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, सिमेट्रिक स्पेलिंग सही है, शल्ट्रिक स्पेलिंग सही है, जेंट्रिक स्पेलिंग सही है, पोल्ट्री की दोस्तों स्पेलिंग गलत है। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है POULTRY होता है, ये इसकी सही स्पेलिंग है दोस्तों पोल्ट्री की। ठीक है, ये इसकी रॉन्ग स्पेलिंग है, इसलिए यही वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में निश्चित रूप से इस बार MTS 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ईडीएम पूछा गया है, गो बंकर्स का मीनिंग पूछा गया है। गो बंकर्स मीन्स क्या होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। गो बंकर्स मीन्स होता है पागल हो जाओ। क्या हो जाओ, पागल हो जाओ। लोग बोलते हैं ना कि पागल हो जाओ, यानी गो बंकर्स। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बीकम क्रेजी। अगर आप किसी को कह रहे हैं गो बंकर्स मीन्स हो आप कह रहे हैं पागल हो जाओ, बीकम क्रेजी हो जाओ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है और सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ पे भी आपका ग्रामेटिकल एरर से प्रश्न पूछा गया है और ये पूछा गया प्रश्न ये है कि इसमें कौन सा एरर है। आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर द पाइप्स, इसमें दोस्तों क्या एरर है आप लोग जल्दी से बताएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पे जो एरर है ग्रामेटिकल, यहाँ पे फॉर रिपेयर नहीं होगा, तो आप लोग बताइए क्या होगा तब। ये क्वेश्चन दोस्तों हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे फॉर रिपेयर है, इसमें गलती है तो क्या गलती है। तो दोस्तों एक ग्रामर का बेसिक रूल हम आपको बता देना चाहेंगे कि यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब यूज हो रही है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे फॉर के बाद रिपेयर वर्ब है, फॉर आपका प्रीपोजिशन है, रिपेयर आपकी क्या है वर्ब है, तो रिपेयर में आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा फॉर रिपेयरिंग द पाइप्स होना चाहिए। यानी कि आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयरिंग द पाइप्स होना चाहिए। यानी कि दोस्तों किसी भी प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब यूज हो रही है तो हमेशा उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। ये देखिए दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। द टास्क हैज़ बीन खाली स्थान टू द जूनियर्स, तो इसका फिलअप करना है तो इसका हो जाएगा असाइंड, यानी कि द टास्क हैज़ बीन असाइंड टू द जूनियर्स हो जाएगा। इसकी हिंदी हो जाएगी दोस्तों कनिष्ठों को कार्य सौंपा गया, यानी कि ये पैसिव वॉइस में आपका इसका ये आपका जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। देखिए हैज़ के बाद बीन का यूज हुआ है, यानी कि हो जाएगा द टास्क हैज़ बीन असाइंड टू द जूनियर्स। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यानी कि बात ये कही गई है दोस्तों कि जो अंडरलाइन किया गया वर्ड्स है यदि इसमें कोई इंप्रूवमेंट है, यदि कोई सुधार है तो आप सुधार करके जो ऑप्शन है उसको बताइए। यदि इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना है तो आप जो है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो ऑफ ऑल द कैंडल्स, तो यहाँ पे दोस्तों ब्लो ऑफ की जगह हो जाएगा ब्लू आउट। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कुछ इसी टाइप का, ये भी प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. यहाँ पे देखिए दिया गया है कि there are very little peoples in the world who are bold enough to defy social custom. तो दोस्तों जो यहाँ पे आपका दिया गया है वेरी लिटिल पीपल्स, इसको अंडरलाइन किया गया है, इसके जगह क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें वेरी तो वेरी रहेगा ही, पीपुल जो शब्द होता है दोस्तों ये आपका नंबर में आता है, तो किसी भी नंबर मीन संख्या से पहले आपका जो है फ्यू का यूज होता है, और आपका अगर मात्रा की बात किया जाता है, क्वांटिटी की बात किया जाता है तो उससे पहले लिटिल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पीपुल मतलब होता है लोग, इनको आप गिन सकते हैं, इसलिए इनके पहले फ्यू का प्रयोग किया जाता है। पीपुल्स दोस्तों कोई वर्ड नहीं होता है, पीपुल होता है। ठीक है, तो हो जाएगा वेरी फ्यू पीपुल, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए कुछ इसी टाइप के प्रश्न आपके जो है MTS एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। वेरिएशन को चेंज करके दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों
ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया प्रश्न है कि आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, इसमें भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलरली, यानी कि आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, सॉरी आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स रेगुलरली हो जाएगा। इसका हिंदी ये हो जाएगा कि मैं नियमित रूप से अपनी दादा दादी से मिलने जाता हूँ। रेगुलरली मीन्स होता है नियमित रूप से। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा गया है कि अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देने के लिए दिखावा करता है या बहाने बनाता है। प्रिटेंड्स मीन्स होता है बहाना बनाना, तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? तो उसे इम्पोस्टर कहा जाता है, इम्पोस्टर। यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देने के लिए दिखावा करता है या तरह तरह के बहाने बनाता है, उसे इम्पोस्टर कहा जाता है। ये दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। इस वाले प्रश्न का दोस्तों आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पूछा गया है कि द चिल्ड्रेन जम्प्ड एट जॉय व्हेन दे सा द स्लाइड्स इन द पार्क। तो दोस्तों हम आपको बता दें, एट जॉय नहीं होगा, यहाँ पे फॉर जॉय होगा, फॉर जॉय होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि यहाँ पे एट जॉय की जगह फॉर जॉय होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि ही गॉट अवे फ्रॉम पनिशमेंट एज देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है ही गॉट अवे फ्रॉम पनिशमेंट एज देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम है। तो दोस्तों इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सही है, इसलिए इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आपका एक सिनोनिम से प्रश्न पूछा गया है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऊपर भी एक सिनोनिम से प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पे फिर एक प्रश्न आपका सिनोनिम से पूछा गया है। बैफल, बैफल का दोस्तों सिनोनिम्स क्या होगा? तो दोस्तों हम आपको बता दें, बैफल मतलब होता है किसी चीज़ को विफल कर देना। विफल कर देना का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को असफल कर देना। ठीक है, यानी कि उसको फ्रस्ट्रेट कर देना, घबरा देना किसी चीज़ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परप्लेक्स हो जाएगा, यानी कि दोस्तों परप्लेक्स। बैफल का सिनोनिम्स परप्लेक्स हो जाएगा। परप्लेक्स का मतलब होता है दोस्तों हक्का बक्का करना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताएंगे क्या होगा। 17 नंबर का प्रश्न है, दिस लेसन इज खालिस्तान दैन प्रीवियस वन। तो दोस्तों ये आपका डिग्री से प्रश्न पूछा गया है। आप पढ़े होंगे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है क्योंकि इसमें दैन का यूज हुआ है। तो दोस्तों इसमें आपका या तो मोर का यूज होगा या तो मच का यूज होगा। ईजीएस्ट होगा नहीं क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। ईजी नहीं होगा, ये कोई आपका पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा। या तो मोर ईजियर होगा या तो मच ईजियर होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यदि संख्या रहती है तब मोर का यूज किया जाता है एडजेक्टिव से पहले। यदि आप वहाँ पे दोस्तों क्वांटिटी रहती है, ठीक है, जिसे आप काउंट न कर पाए, तो मच का यूज किया जाता है। तो ईजी मीन्स होता है दोस्तों सरल, ईजियर। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले मच लगेगा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मच ईजियर हो जाएगा। दिस लेसन इज मच ईजियर दैन द प्रीवियस वन हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे एंटोनिम से पूछा गया है। इससे दोस्तों एक चीज़ तो पता चल रहा है कि आपसे 2 प्रश्न सिनोनिम्स के पूछे जाएंगे आपके एमटीएस एग्जाम में। 2 प्रश्न आपके जो है एंटोनिम से पूछे जाएंगे। देखिए एंटोनिम से पूछा गया है स्टेबल। स्टेबल का मतलब दोस्तों जानते ही आप लोग, स्टेबल मतलब कोई चीज़ स्थिर है, अस्थायी है, मजबूत है, तो स्टेबल कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सैकी। सैकी मतलब हो जाएगा अस्थिर, हिलने डुलने वाला दोस्तों, कंपनियान जिसमें कंपन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सैकी। तो स्टेबल का सैकी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी कि कौन सा इसमें से गलत है। तो ये टॉरिस्ट की स्पेलिंग गलत है, या केमिस्ट की, या साइकिलिस्ट की, या फ्लोरिस्ट की। तो दोस्तों हम आपको बता दें, फ्लोरिस्ट की स्पेलिंग आपकी इसमें गलत है। फ्लोरिस्ट की स्पेलिंग होती है FLORIST होता है। फ्लोरिस्ट मीन्स होता है फूल वाला, फूल वाले को फ्लोरिस्ट कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है FLOWERIST। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपसे देखे होंगे 2 प्रश्न आपके इनकरेक्टली स्पेल्ड से भी पूछे गए, 2 प्रश्न सिनोनिम से, 2 प्रश्न आपके एंटोनिम से, और 2 इडियम से भी पूछे गए हैं आपसे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, ये आपका 20 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भरना आपको है इज द रीज़न फॉर दिस, इज द
रीज़न फॉर दिस केओस। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका व्हाट भरेंगे, हो जाएगा व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस केओस। इसका सही दोस्तों अगर इसकी हिंदी की बात किया जाए तो इसका हिंदी हो जाएगी व्हाट मतलब होता है क्या, इज़ द रीजन मतलब होता है कारण है, फॉर दिस केओस मतलब होता है इस अव्यवस्था या इस गड़बड़ी का पीछे क्या कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाट। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और ये आपका आ गया आपका कंप्रीहेंशन, यानी कंप्रीहेंशन मतलब क्लोज टेस्ट पैसेज से प्रश्न पूछा गया है, भरने के लिए दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस पैसेज को दोस्तों दिया गया है इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ वर्ड्स इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स उसको भरिए, द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिवन, यानी 4 जो विकल्प दिए गए हैं इनके माध्यम से इनको भरिए, जो डिलीट कर दिया गया है सब। ठीक है, इसके बाद कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द इस ब्लैंक, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको भरना है। देखिए दिया गया है द जज इज अ सोलेमन मैनर डिक्लेयर्ड, पहला ऑप्शन है इसमें भरने के लिए दैट, वाट, सो या विच। तो यहाँ पे दोस्तों भरेंगे आपका दैट, यानी कि द जज इज सोलेमन मैनर डिक्लेयर्ड दैट, इसमें दैट फिलअप कर लिया जाएगा, दैट देयर वाज इनफ एविडेंस टू। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका दूसरे वाले में आपको भरना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है देयर वाज इनफ एविडेंस, यानी कि पर्याप्त प्रमाण है टू, क्या करने के लिए, रिजल्ट के लिए, टेस्ट के लिए, या चेक करने के लिए, या प्रूफ सिद्ध करने के लिए। तो दोस्तों सिद्ध करने के लिए होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, टू प्रूव। यहाँ पे हम लोग जो है प्रूफ भर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है इसमें 3rd नंबर में भरना है, तीसरे नंबर में देखिए दिया गया है, तो यहाँ पे आपका दैट हो गया, यहाँ पे आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद दिया है दैट मैक्स हैड इंडीड, वास्तव में, पहला है स्टोलन, स्टीलिंग, स्टोल या स्टील। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फिलअप कर लेंगे स्टोलन। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, टेंस पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे हैड का यूज हुआ है, तो हैड आपका परफेक्ट टेंस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट के बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, तो स्टोलन होगा, न कि स्टीलिंग होगा, स्टोल भी नहीं होगा, स्टील भी नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, यही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसी में दोस्तों भरना है, 3rd भी हो गया, 4th को देखते हैं। हिज नाइबर्स कैट दिस वाज अ स्टर्न, सीरियस, सोबर या स्टडी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सीरियस, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतिम में दोस्तों यहाँ पे आपका जो है 5 नंबर फिलअप करना है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है क्राइम एंड डिजर्व्ड एंड खाली स्थान पनिशमेंट। तो ये हो जाएगा एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, यानी कि इसमें एप्रोप्रिएट भरा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जो MTS का पेपर है, जो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएं, इसके माध्यम से आपको एक चीज़ जरूर पता चली होगी कि आपके 2 प्रश्न आपके सिनोनिम से, 2 प्रश्न आपके एंटोनिम से, 2 प्रश्न आपके ईडियम से पूछे गए, 2 प्रश्न आपके जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे गए, 2 प्रश्न आपके इनकरेक्टली स्पेल्ड से पूछे गए, बाकी आपका एक दोस्तों पैसेज दिया था। ठीक है, कुछ इसी टाइप का प्रश्न दोस्तों आपको MTS 2024 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों आप डेली एक जो है MTS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए। इस दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विमलिस कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को दोस्तों अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर करना न भूलिए।